धरती धुरारी, धरती धुरारी, धरती धुरारी, धरती धुरारी, धरती धुरारी। प्रभु रामदेव मांगलिया जी मेहा, पांचों पीर पधार जे, गोगा जी जेहा। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं में 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें पीर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, समय समय पर उत्कृष्ट कार्य, परोपकार, बलिदान देने वाले महापुरुषों को लोक देवताओं के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में इन्हें लोक देवता व मुस्लिम धर्म में इन्हें पीर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राजस्थान की इस धरा पर अनेक ऐसे वीर सपूत हुए जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो आज की कक्षा में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के पंचपीर, ऐसे लोक देवता जिनकी हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी इनको अपना आराध्य देव मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं में 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि पंचपीर कौन कौन से। पहला आता है रामदेव, रामदेव जी। दोस्तों, दूसरा जो पंचपीर है वो आता है पाबू जी, पाबू जी राठौड़। दोस्तों, तीसरा जो लोक देवता है वो आता है गोगा जी। चौथा जो लोक देवता है वो आता है हड़बू जी। दोस्तों, पांचवा जो लोक देवता है वो आता है मेहा जी मांगलिया। तो दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं में हम सबसे पहले इन 5 लोक देवताओं के बारे में, पंचपीरों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम आगे की चर्चाएं रखेंगे। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं में ये जो पंचपीर है इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के पंचपीरों में इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं राजस्थान के पंचपीरों में सर्वप्रथम रामदेव जी महाराज के बारे में। दोस्तों, रामदेव जी जो महाराज है उनके बारे में देखते हैं। तो रामदेव जी महाराज, दोस्तों, रामदेव जी महाराज को कई उपनामों से जाना जाता है। रामदेव जी महाराज को रामशा पीर के नाम से, लीले घोड़े का अश्वार, रूणी चेरा धनी, सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, रामदेव जी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो रामदेव जी महाराज है, दोस्तों, रामदेव जी महाराज का जो जन्म है वह उडू कश्मीर, उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले में सन 1405 को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को सन 1405 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तंवर वंशीय राजपूत परिवार, यानी तंवर वंशीय राजपूत परिवार में पिता अजमल व माता मेणा दे के घर हुआ। दोस्तों, पिता अजमल जी व माता मेणा दे के घर 1405 में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ। दोस्तों, इस भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबे की बीज के नाम से भी जाना जाता है, अवतार तिथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रामदेव जी महाराज को भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी महाराज को भगवान कृष्ण का
अवतार व अर्जुन के वंशज, अर्जुन के वंशज मानते हैं। रामदेव जी महाराज को भगवान कृष्ण का अवतार व अर्जुन के वंशज मानते हैं। दोस्तों, रामदेव जी महाराज के गुरु का नाम था बालीनाथ जी, गुरु थे बालीनाथ जी, गुरु का नाम बालीनाथ जी, भाई का नाम भाई विरमदेव, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता, भाई विरमदेव जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता था। दोस्तों, रामदेव जी महाराज का जो विवाह है वह उमरकोट के ठाकुर, उमरकोट के शासक दले सिंह के पुत्री नेतल से हुआ। उनकी रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल और नेतल थी उमरकोट, उमरकोट के शासक, उमरकोट के शासक दले सिंह की पुत्री, उमरकोट के शासक दले सिंह की पुत्री के साथ रामदेव जी महाराज का विवाह हुआ। दोस्तों, रामदेव जी महाराज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित है। रामदेव जी महाराज ने अनेक पर्चे दिए, तो दोस्तों उनके बारे में देखते हैं। आपको ध्यान में रखना है, रामदेव जी महाराज की जो सगी बहन थी उसका नाम था सुगुणा और धर्म की बहन थी डालीबाई। बहन सुगुणा व डालीबाई, आपको ध्यान में रखना है, बहन सगी बहन सुगुणा व धर्म की बहन डालीबाई थी। दोस्तों, रामदेव जी महाराज ने बाल्यकाल से ही अनेक प्रकार के चमत्कार देने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, हम देखते हैं रामदेव जी महाराज के बारे में। रामदेव जी महाराज उडू काश्मीर गांव से, रामदेव जी महाराज उडू काश्मीर गांव से, उडू काश्मीर गांव से एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र का नाम था सातलमेर। इस क्षेत्र का नाम था सातलमेर। और दोस्तों, सातलमेर के अंदर एक राक्षस रहा करता था, उस राक्षस का नाम था भैरव, भैरव राक्षस। भैरव राक्षस यहाँ पर सातलमेर में जो लोग थे उनकी बलि लिया करता था। और इस बात का जब पता रामदेव जी महाराज को होता है तब रामदेव जी महाराज जनता का उद्धार करने के लिए इस सातलमेर आते हैं और इस दैत्य का वध करते हैं। दोस्तों, यह जो सातलमेर है यह इसका वर्तमान नाम पोकरण है, पोकरण है। रामदेव जी महाराज मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। जो बाड़मेर का मालानी क्षेत्र है इसमें जो शासक हुआ करते थे मल्लीनाथ जी, ये भी लोक देवताओं में पढ़ेंगे। दोस्तों, रामदेव जी महाराज को जो पोकरण है यह मल्लीनाथ जी ने जागीर प्रदान की थी। आपको ध्यान में रखना है, पोकरण का प्राचीन नाम सातलमेर था और इसका वर्तमान नाम पोकरण है। दोस्तों, यह पोकरण के बारे में दो कथाएं प्रचलित है कि जब रामदेव जी की बहन सुगुणा की शादी हो रही थी तो सुगुणा की शादी पुंगलगढ़ हुई थी और पुंगलगढ़ के अंदर जब शादी हो रही थी, पुंगलगढ़ से बारात आई, तब सुगुणा ने अपने भाई रामदेव जी से कहा कि मैं इसी पोकरण क्षेत्र में ही रहना चाहती हूँ। तो दो कहावतें हैं, भाटों की जो ख्यात है उसके अंदर लिखा हुआ मिलता है कि रामदेव जी ने अपने भाई बिरमदेव की जो पुत्री थी, भतीजी थी, उसे दहेज में पोकरण दिया था। लेकिन कई जो इतिहासकार है वो लिखते हैं कि रामदेव जी महाराज ने अपनी बहन सुगुणा को पोकरण दहेज में दिया था। रामदेव जी महाराज ने पोकरण दहेज में देने के बाद कि भाई रामदेव जी महाराज ने कहा कि कन्या को दिए हुए क्षेत्र में मैं नहीं रह सकता, तो वो वहाँ से आगे बढ़कर एक नगर की स्थापना करते हैं। उस नगर का नाम है रुणीचा गांव, रुणेचा। तो ये दैत्य की कथा थी कि किस प्रकार भैरव राक्षस का वध करते हैं और अपनी बहन या भतीजी को ये क्षेत्र
दहेज में देते हैं। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, धर्म की बहन डाली बाई और जो सगी बहन थी वो सुगुणा बाई। रामदेव जी महाराज इस सातलमेर को छोड़कर रुणीचा की तरफ जाते हैं और रुणीचा के में जब प्रवेश करते हैं तब एक पेड़ के नीचे इनको डाली बाई मिलती। इस पेड़ के नीचे इनको डाली बाई मिलती है और डाली बाई दोस्तों मेघवाल जाति से थी। जब डाली बाई के साथ जो ऊंच नीच का भेदभाव किया करते थे लोग, इस भेदभाव को मिटाने के लिए रामदेव जी महाराज ने अनेक प्रयत्न किए। दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे रामदेव जी महाराज ने हिंदू धर्म में ऊंच नीच को मिटाने के लिए रुणीचा में एक पंथ की शुरुआत की। उस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, पंथ की शुरुआत की जिस पंथ का नाम है कामड़िया पंथ। आपको ध्यान में रखना है रामदेव जी महाराज के मेले में कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती। तो कौन सा नृत्य दोस्तों? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य आपको ध्यान में रखना है, यह जो 13 ताली नृत्य है यह महिलाएं 13 मंजीरें बांध कर करती। एक तो कारण है कि यह महिलाएं यह 13 ताली नृत्य 13 मंजीरें बांध कर करती है, तथा दूसरा एक यह है कि यह नृत्य बैठ कर किया जाता है और 13 कलाओं को प्रदर्शित किया जाता है। इसीलिए इन दोनों आधारों पर इस नृत्य को 13 ताली नृत्य के रूप में देखा जाता है या सुना जाता है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है राजस्थान के लोक देवताओं में रामदेव जी महाराज के मेले में कामड़िया जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है, 13 कलाओं का प्रदर्शन करती है। अपने शरीर के एक साइड के भाग पर 13 जो मंजीरें बांध कर नृत्य करती। दोस्तों एक होता है रीखिया। आपको ध्यान में रखना है रीखिया क्या होता है। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उन्हें रीखिया नाम से पुकारा जाता है। रामदेव जी के भक्तों को, रामदेव जी के जो अछूते भक्त होते हैं उन्हें रीखिया नाम से, रीखिया आपको ध्यान में रखना है। रामदेव जी के नीची जाति के जो लोग हैं, हरिजन लोग हैं, उन्हें रीखिया नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों राजस्थान के लोक देवताओं में एकमात्र ऐसे लोक देवता जो लोक देवता के साथ साथ में कवि भी थे, आपको ध्यान में रखना है रामदेव जी महाराज ने एक कविता लिखी जिसका नाम है 24 बाणियां। 24 बाणियां। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो लोक देवता के साथ साथ में कवि भी थे। दोस्तों रामदेव जी महाराज के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। आपको ये भी ध्यान में रखना है रामदेव जी महाराज के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। रामदेव जी महाराज को सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता, रामदेव जी महाराज को रामसा पीर रुणीचा रा धनी कृष्ण का अवतार सांप्रदायिकता के लोक देवता, रुणीचे का धनी लीले घोड़े का सवार। दोस्तों यह रामदेव जी महाराज के नाम थे। रामदेव जी महाराज हिंदू धर्म को मानने वाले लोक देवता थे। रामदेव जी महाराज हिंदू धर्म को मानने वाले लोक देवता थे। रामदेव जी महाराज ने हिंदू धर्म में परिवर्तन करने के लिए, हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। दोस्तों ये ध्यान में रखना है किस लोक देवता ने शुद्धि आंदोलन चलाया। रामदेव जी महाराज ने हिंदू धर्म में शुद्धता लाने के लिए, नए परिवर्तन लाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। दोस्तों रामदेव जी महाराज के जो ध्वजा होती है
वह 5 रंगों की होती है और इस ध्वजा को नेजा के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी महाराज की जो ध्वजा होती है उसे नेजा के नाम से, और यह ध्वजा 5 रंग की होती है। दोस्तों इसके बाद में कई बार पूछे जाते हैं, नीला घोड़ा किसका प्रतीक है? रामदेव जी महाराज का प्रतीक है। रामदेव जी महाराज के मंदिर में, रामदेव जी महाराज के मंदिर में या कदम वृक्ष के नीचे जो आपके रामदेव जी महाराज के पगलियों की पूजा की जाती है, पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी महाराज के मंदिर को जो कदम वृक्ष के नीचे होता है उसे थान कहा जाता है। रामदेव जी महाराज के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी महाराज के जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें जात्रु के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों पैदल यात्रियों को या भक्तों को जात्रु, आपको ध्यान में रखना है। रामदेव जी महाराज का रात्रिकालीन जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी महाराज के रात्रिकालीन जागरण को जम्मा कहा जाता है। दोस्तों रामदेव जी की फड़ जो बाँची जाती है, जैसलमेर वाले क्षेत्रों में रामदेव जी की जो फड़ बाँची जाती है उसमें ब्यावले बाँचे जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है, रामदेव जी की फड़ में ब्यावले बाँचे जाते हैं। रामदेव जी महाराज की फड़ में ब्यावले बाँचे जाते हैं। दोस्तों रामदेव जी महाराज का जो भव्य मेला लगता है, यह लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। तो हम देखते हैं रामदेव जी महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। तो दोस्तों अब देखेंगे रामदेव जी महाराज की समाधि के बारे में। रामदेव जी महाराज ने राम सरोवर की पाल पर समाधि ली थी। दोस्तों तंवर वंशीय राजपूत, जो रुणीचा के अंदर तंवर वंशीय राजपूत है, वह अपने परिवार के लोगों की मृत्यु के बाद में उन्हें दफनाते हैं, न कि जलाते हैं। दोस्तों अगर आपको पूछे छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है, तो छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। छोटा रामदेवरा गुजरात में बना हुआ है। दोस्तों छोटा रामदेवरा गुजरात में बना हुआ है। रामदेव जी महाराज के अगर अन्य मंदिरों की चर्चा करें तो दोस्तों सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में रामदेव जी महाराज का अन्य मंदिर है। मसूरिया जोधपुर में रामदेव जी महाराज का अन्य मंदिर है। दोस्तों रामदेव जी महाराज के बारे में हमने विस्तार से चर्चाएं की। आपको मैं दोबारा बता दूं, रामदेव जी महाराज कृष्ण के अवतार थे, ब्रह्मदेव इनके भाई थे, वह बलराम के अवतार माने जाते थे। दोस्तों कामड़िया पंथ के बारे में और अनेक सारी जो बिंदु थे उनके बारे में हमने रामदेव जी के संबंध में चर्चाएं की है। दोस्तों रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन उनके मौसेरे भाई हड़बू जी ने भी समाधि ले ली थी। दोस्तों इसके बाद में हम जो अगले लोक देवता पढ़ेंगे वो लोक देवता है हड़बू जी सांकला। तो देखते हैं हड़बू जी सांकला के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे हड़बू जी महाराज के बारे में। देखते हैं हड़बू जी महाराज के बारे में। हड़बू जी सांकला, हड़बू जी सांकला का ये जो मंदिर है इस प्रकार से हड़बू जी सांकला का मंदिर बना हुआ है। हड़बू जी सांकला का जन्म पिता मेहाजी सांकला के घर, गांव अगर देखें तो भुड़ोल नागौर में इनका जन्म हुआ। दोस्तों भुड़ोल नागौर में इनका जन्म हुआ। यह रामदेव जी महाराज के मौसेरे भाई थे। यह रामदेव जी महाराज के रामदेव जी महाराज
राज के मौसेरे भाई। यह रामदेव जी महाराज के मौसेरे भाई थे। दोस्तों हड़बू जी महाराज के गुरु का नाम, हड़बू जी महाराज के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। हड़बू जी महाराज के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, हड़बू जी महाराज अपंग गोवंश के लिए चारा लेकर आते थे। अपंग गोवंश के लिए चारा लेकर आते थे। हड़बू जी महाराज व करणी माता, हड़बू जी महाराज व करणी माता जोधपुर के शासक राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। हड़बू जी महाराज को राव जोधा ने एक कटार व घोड़ा भेंट किया था। दोस्तों हड़बू जी महाराज का जो वाहक है वह सियार माना जाता है। हड़बू जी महाराज का जो वाहक है वह सियार माना जाता है। हड़बू जी महाराज का वाहक सियार माना जाता है। हड़बू जी महाराज के अगर उपनामों की चर्चा करें तो इन्हें वीर योद्धा, चमत्कारी पुरुष, वीर योद्धा, चमत्कारी पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष, योगी पुरुष आदि नामों से जाना जाता है। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, हड़बू जी महाराज के मंदिर में, हड़बू जी महाराज के मंदिर में सांखला जाति का पुजारी होता है। सांखला जाति का पुजारी होता है हड़बू जी महाराज के मंदिर में। दोस्तों हड़बू जी महाराज के मंदिर में इनके मूर्ति के स्थान पर इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी महाराज का मंदिर बेगटी गांव फड़ौदी जोधपुर में बना हुआ है। दोस्तों जन मान्यताओं के अनुसार राव जोधा ने अपना अंतिम समय हड़बू जी महाराज के पास ही बिताया। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है हड़बू जी महाराज के बारे में। हड़बू जी महाराज ने रामदेव जी महाराज के समाधि लेने के 8वें दिन बाद समाधि ले ली थी। रामदेव जी महाराज ने हड़बू जी महाराज के बारे में अपनी 24 वाणियाँ ग्रंथ में भी लिखा है। दोस्तों आज की कक्षा में हमने हड़बू जी महाराज, रामदेव जी महाराज के बारे में देखा, राजस्थान के पंच पीरों के बारे में देखा। इसी श्रृंखला के अंदर राजस्थान के अन्य लोक देवता पढ़ेंगे। दोस्तों आज की कक्षा के 2 सवाल आप बताएंगे कि राजस्थान के पंच पीरों में कौन कौन से लोक देवता शामिल किए जाते हैं। दूसरा दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि हड़बू जी महाराज का मंदिर कहाँ बना हुआ है। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।